तो वेलकम बैक। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्केलर प्रोडक्ट, तो उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट को बस ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था। स्केलर प्रोडक्ट थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। मान लीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये ऑपरेशन किए दूसरे वेक्टर बी के साथ, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये अगर एक सिंबल है मान लीजिए, तो इस सिंबल का मतलब बताए थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो लेट अस से कि एक वेक्टर ए है ये और वेक्टर बी है ये, और दोनों का मैग्नीट्यूड लेट अस से ये बी और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब ध्यान दीजिए कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सिंपली ए बी कॉस थीटा? यहां तक तो ठीक है। इसका यूज क्या है? इस तरह के ऑपरेशन का यूज क्या है? देखिए थोड़ा थोड़ा सिंपल सा यूज, कि अगर आप ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को देखिएगा तो पहला चीज तो क्लियर है कि यह ऑपरेशन आपको कैसा चीज दे रहा है? स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा क्या चीज दे रहा है आपको? एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। अच्छा, दूसरा चीज आप और क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, अगर 90 डिग्री हुआ, तब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? थीटा 90 रखने पे कॉस 90 क्या होता है? 0। यानी इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? ए बी कॉस 90 दैट इज 0। देखिए इस सिंबल को ना कुछ लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और कुछ लोग स्केलर प्रोडक्ट भी, दोनों सेम ही बात है। डॉट क्योंकि जो सिंबल यूज हो रहा है डॉट की तरह है, इसलिए कुछ लोग इसको फैंसी वर्ड्स में डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं, और स्केलर इसलिए क्योंकि जो इस ऑपरेशन का जो आउटकम है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कुछ लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और कुछ लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक बात तो ये हुआ कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बड़े काम का चीज है। इसका मतलब है कि हम इसका दूसरा यूज भी कर सकते हैं। बाई चांस कभी दो वेक्टर दिया हमें और मुझे पता करना हो कि क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे? दोनों वेक्टर का एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और अगर 0 आ गया तो पक्का दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा क्लू है। देखिए अगर इफ वन ऑफ द वेक्टर्स ए और वेक्टर बी और बोथ ऑफ द वेक्टर्स is a null vector। कहने का मतलब है कि अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक या दोनों वेक्टर क्या बन जाए? नल वेक्टर, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तब क्या होगा? देन देखिए तो मान लेते हैं वेक्टर ए ही नल वेक्टर है और वेक्टर बी नल वेक्टर नहीं है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा? मॉड ऑफ नल वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ध्यान देने वाली बात है कि नल वेक्टर का मॉड तो 0 ही होता है, इंटू वेक्टर बी का मॉड बी है, मान लेते हैं ये नॉन जीरो है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब याद कीजिए कि अगर कोई वेक्टर बी है और एक नल वेक्टर है तो नल वेक्टर का एंगल इनडिटरमिनेट होता है, नल वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, तो तब तो आप इस पे कमेंट नहीं ना कर सकते हैं।
no comment. You can't comment upon the angle between a null vector and a non-zero vector. But cos of any angle, किसी भी एंगल का cos जो होगा वो क्या होगा? cos तो कुछ भी होगा तो यही ना होगा, -1 से 1 के बीच ही ना लाई करेगा। तो ये एक फाइनाइट नंबर ही हुआ ना। cos ऑफ एनी एंगल गिव्स अ फाइनाइट नंबर गुने फाइनाइट नंबर गुने 0, लास्ट में तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 0 ही ना। ये एक स्पेशल केस हुआ। यहां पे मैंने क्या बताया कि इवन दो वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो जाए, इवन देन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, प्रोवाइडेड क्यों? कब हो सकता है? जब कोई एक वेक्टर, दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो जाए? नल वेक्टर। तो इस केस को भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया कि अगर मुझे प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, और अगर वो 0 आ गया तो पक्का दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। ये कहना ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज दिमाग में रखने वाली बात है कि इस केस में दोनों में से कोई वेक्टर नल वेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर नल वेक्टर हो गया तो तब तो आप देख रहे हैं ना, नल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ 0 ही आ रहा है, चाहे दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो। तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। तो जो बात हमने अभी डिस्कस किया है उसको मैंने शॉर्ट में कंक्लूजन के तौर पे, एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे यहां पे लिख दिया है। ध्यान दे सकते हैं कि इफ mod of vector A is not equal to 0 and mod of vector B is not equal to 0, then dot product of A and B is 0. If dot product of A and B is 0, then vector A and vector B are perpendicular to each other. Definitely ये ऐसा होगा। लेकिन अगर एक भी वेक्टर ए या वेक्टर बी में से एक भी नल वेक्टर हो गया, तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं लेंगे कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी बात को मैंने कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे लिख दिया है। तो ये एक पहलू था किसका? स्केलर प्रोडक्ट अथवा डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे तरीके से इस रिजल्ट को हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमारे काम का होगा उस पर एनालिसिस करेंगे। अभी और भी पहलू हैं, तो ये पहला पहलू था।